नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लेक्चर 3 में। आज लेक्चर 3 में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो एक छोटा सा मैं ब्रीफ नॉलेज के लिए आपको दे दूं। अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हो उसमें आप ये चीज़ें मेंशन कर देते हो कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आपको उसका एडवांटेज मिल सकता है। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं कि इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो कॉन्सेप्ट इसका HRD कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय लियोनार्ड नेडलर इन 1969 इन द कॉन्फ्रेंस इन USA। देखिए, जो ये HRD कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ है US कॉन्फ्रेंस में, और किन्होंने किया है वो है लियोनार्ड नेडलर। 1969 में इन्होंने US के कॉन्फ्रेंस में इंट्रोड्यूस किया था। इनका कहना है कि HRD is those learning experience which are organized for a specific time and designed to bring about the possibilities of behavioral change। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ओवरऑल कॉन्सेप्ट की। Human resources are sum of knowledge, skills, creativity, ability, talent and aptitude of organization workforce as well as the value, attitude and belief of the individual involved. Development is the acquisition of capability that are needed to do present job or future expected job। देखिए, जो भी चीज़ें ये आपको बताई जा रही है कि HRD में हमें फ्यूचर जॉब और प्रेजेंट जॉब को देखते हुए हमें अपने एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है, तो इसलिए ज़रूरी होता है डेवलपमेंट। The purpose of HRD is to enhance the employee to successfully handle greater responsibility through formal and informal means। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना है एक एम्प्लॉय को किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो HRD का मेन पर्पस यही होता है कि उन्हें अच्छे से उनकी कैपेबिलिटीज़ को, उनके पोटेंशियल को इन्हांस किया जा सके। Aim at overall development of human resource in order to contribute to the well-being of employees, organization and society। ये किसके वेलबींग के लिए हो रहा है, किसके लिए सब डेवलपमेंट हो रहा है? पहले तो एम्प्लॉयज़ के लिए, फिर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए और तीसरा सोसाइटी के लिए। HRD is based on the belief that investment in human resource is necessary and will invariably bring in substantial benefit to the organization in long run। देखिए, इसमें ये कहना है कि HRD से अगर हम किसी भी ह्यूमन पे HRD प्रोसेस करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करते हैं, तो उसका जो रिटर्न हम लोग को आएगा वो लॉन्ग टर्म आएगा। यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ पे, उसका रिटर्न हमें इस तरह से आएगा कि हमारे एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल बढ़ने से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो दैट्स इट। HRD को देखिए हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे। तो जैसे कि आप जानते हैं ये एक बहुत पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले बात करेंगे मैक्रो लेवल की। इट इज़ कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन फॉर इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेल बीइंग ऑफ नेशन, कंसिडर्स हेल्थ कैपेबिलिटीज, स्किल्स, एटीट्यूड एट्सेट्रा ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन एट लार्ज। तो आप देख सकते हो कि मैक्रो लेवल में हमारा स्किल्स, एटीट्यूड, कैपेबिलिटीज़, हेल्थ और वेल बीइंग ऑफ नेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें आती हैं। और मैक्रो लेवल में हमारा क्या आता है? HRD इज़ कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिफर्स टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ मैनेजर्स एंड वर्कर्स। तो यहाँ पे बात होगी पीपल के डेवलपमेंट पे, जिसमें कि किसको क्वालिटी हमें इन्हांस करनी है, मैनेजर्स की एंड वर्कर्स की, एज टू अचीव ग्रेटर क्वालिटी एंड हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। HRD focus on developing individual in relation to their present and future roles, developing dynamic relation, developing team and organization as a whole। अगर आप किसी भी पेपर या किसी भी एग्जामिनेशन में कहीं पे भी आप डेफिनेशन लिखना चाह रहे हो HRD की, तो मुझे लगता है ये सिंपल डेफिनेशन है जिसको आप समझ के लिख सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आंसर्स में डेफिनेशन लिख सकते हो। तो TV राव ने HRD को कैसे मेंशन किया वो देखते हैं। TV राव
according to TV Rao, HRD is continuous planned process by which employees are helped to acquire or shape in capabilities required to perform various functions associated with their present or expected job. तो देखिए, किसी भी एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ को अगर हम शेप इन कर रहे हैं और तो उसमें क्या होगा कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर जॉब को, जो भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी अच्छे से करेगा. Develop their general capability as individual and discover and exploit their own inner potential for their own and organization purpose. देखिए, जो एम्प्लॉयज़ का पोटेंशियल है वो काफ़ी अच्छे से उस चीज़ों को यूटिलाइज़ करेगा, खुद के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के लिए भी. And develop an organization culture in which superior subordinate relationship, teamwork and collaboration among subunit are strong and contribute to the professional well-being, motivation and pride of employees. तो अगर हम बात करते हैं competencies की, तो उसमें हम ये सारी चीज़ों को इंक्लूड कर ही लेते हैं. टीम वर्क हुआ, रिलेशनशिप हुआ, और हमें अपने जो भी मतलब रिलेशंस हैं उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से काम को कर सकें. अ लॉन्ग बट ऑल इंक्लूसिव डेफिनेशन. देखिए, लॉन्ग है पर काफ़ी इजी आप कर सकते हो, लिख सकते हो, आप समझ के से बता सकते हो. तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 तरीके से बता दिया है. आप इसमें से जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो. छाबड़ा ने कैसे एक्सप्लेन किया वो भी देख लेते हैं. अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसीज, डायनेमिज्म, मोटिवेशन एंड इफेक्टिवनेस इन द सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड वे. अ कंटिन्यूअस प्रोसेस कंसर्न विथ एन ऑर्गेनाइज्ड series of learning activities designed to produce behavioral change in the human resource in such way that they acquire desired level of competencies for present and future roles. अब यहाँ पे जो competencies की बात आ रही है उसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं. देखिए, जैसे टीम वर्क हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिजल्ट ओरिएंटेशन, लीडरशिप, एथिकल वर्क और भी काफ़ी चीज़ें हैं. तो ये सारी चीज़ें हमारी competencies क्या आती है. तो हमें अच्छे से परफॉर्म करना है, यही मेन मोटिव है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का. ब्रिंग अबाउट ऑल राउंडेड डेवलपमेंट ऑफ पीपल सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी एंड नेशन. जैसे कि पीछे भी बात हुई थी अभी ये नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में कि इनका कंट्रीब्यूशन किस में आएगा. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कंट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ पे भी आएगा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी आएगा और सोसाइटी, नेशन, सारी चीज़ें आ सकती हैं इसमें. अब बात करते हैं हम फीचर्स की. Features of HRD. It is a systematic with several interdependent parts of subparts such as procurement, appraisal, development, role analysis, training, communication. These subsystems are interlinked in such a way that change in one subsystem trend to change in entire system. देखिए, ये एक सिस्टम से सब सिस्टम में कैसे चेंज होता है, फिर कैसे पूरे सिस्टम में इम्प्लीमेंट होता है. तो ये सारी काम हमारा HRD के फीचर के अंडर आता है. फर्दर इट इज़ सब सिस्टम ऑफ लार्जेस्ट सिस्टम ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम. तो ये सब सिस्टम क्या है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम का. A planned and continuous process for development of individual in the organization, plan, objective, continuous, not isolated or broken function. डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी, द मेजर एम ऑफ डेवलपमेंट एट 4 लेवल. देखिए, 4 लेवल पे बात करेंगे, इंडिविजुअल, इंटरपर्सनल लेवल और ग्रुप लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. An interdisciplinary concept, combination of different subjects or disciplines like management, psychology, sociology, technology, economics, communication and leadership skills. देखिए, इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं. अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें हमारा आ सकता है मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल्स एट्सेट्रा. Quality of life enables employee to discover and utilize his capability in achieving an organization goal. Aim at improving the quality of life of employees at the individual level, quality of life at the organization level. देखिए, ये जो quality of life की अगर बात करें तो जो भी डेवलपमेंट होगा तो वो उसका दो लेवल पे हो सकता है. एक इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो सकता है.
नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ HRD। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो बात करते हैं। टू प्रमोट एन अपॉर्चुनिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर टैलेंट एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर पोटेंशियल। देखिए, इसका मेन पर्पस ये है कि जो भी ह्यूमन काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, यानी एम्प्लॉयज़, मेनली तो HRM में हम एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, तो वो अपना पोटेंशियल पूरा लगाएं। उससे क्या होगा, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल रही है उसे वो काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसमें वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। डेवलप द कंस्ट्रक्टिव माइंड एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉय। अब डेवलपमेंट में होगा क्या, इनके कंस्ट्रक्टिव माइंड नहीं है, लाइक कि ये रिएक्टिव नहीं होंगे, ये रिस्पॉन्स करेंगे। डेवलप ईच इंडिविजुअल कैपेबिलिटी टू परफॉर्म देयर प्रेजेंट जॉब एंड हैंडल फ्यूचर लाइकली रोल्स, जिससे कि ये प्रेजेंट रोल को भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं एम्प्लॉयज़, और फ्यूचर में भी ये बेस्ट तरीके से परफॉर्म करें, अपना बेस्ट दे सकें, बेस्ट जितना ये पोटेंशियल लगा सकते हैं वो लगाएं। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इनके ये होते हैं। डेवलप एंड मेंटेन हाई मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन लेवल भी हाई होने चाहिए। स्ट्रेंथन सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। डेवलप द सेंस ऑफ टीम स्पिरिट, टीम वर्क, इंटर टीम कोलैबोरेशन, कि ये अच्छे से डेवलपमेंट होगा तो कहीं भी ये टीम में भी वर्क कर सकते हैं, कोलैबोरेशन होगा तो भी वर्क कर सकते हैं। डेवलप ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ, कल्चर एंड क्लाइमेट, तो इसमें क्या होगा, अगर अच्छे से डेवलपमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ, कल्चर एंड क्लाइमेट, तीनों चीज़ों पे काफ़ी अच्छा इसका इफ़ेक्ट आएगा। प्रोवाइड जनरल एंड सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन ऑन HR, तो इनको जनरल और सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन ऑन HR भी रहेगी। नीड एंड सिग्निफिकेंस, importance of HR growth and development of organization perform function production marketing and finance in an effective and efficient manner requires competent skills HR। देखिए, इसकी नीड कहाँ पे है। डेवलपमेंट हम इसलिए करना चाहते हैं जिससे कि जो भी ये काम जहाँ भी करें इफ़ेक्टिवली करें और एफिशिएंसी के साथ करें। तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी, फैशन, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, HR चेंज अकॉर्डिंग टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल चेंजेस जो होंगे उसको भी अडॉप्ट कर सकेंगे। सर्वाइवल एंड ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी विच डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी ऑफ HR। एडुकेट ट्रेनिंग इज एसेंशियल, इम्प्रूव मोटिवेशनल लेवल, मोरल एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स। देखिए, अगर ग्रोथ और सर्वाइवल की बात करें तो ये डिपेंड करता है प्रॉफिटेबिलिटी की, प्रोडक्टिविटी की, और जो किस पे डिपेंड करता है, हमारे HR की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, कैसे उन्होंने काम किया, कैसे इफेक्टली और एफिशिएंसी के साथ उन्होंने काम किया, फिर जो ट्रेनिंग वो देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी नीड एंड सिग्निफिकेंसेस के अंदर। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वर्क लाइफ ऑफ वर्कर्स, देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इसमें काफ़ी डेवलप होती है, और वर्क लाइफ ऑफ वर्कर, जो काम करने की भी लाइफ है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को डेवलपिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चेंजेस होते हैं, वो आप देख लो। डिफरेंसेस मैं बताऊंगी आपको आगे कि डेवलपिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। तो पहले आप समझ लो HRD, इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। आप देख रहे हो, दो चीज़ों से मिल के ये बना है, ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव can be broken up into human resource and development. Training, process whereby people acquire capability to perform job। अभी ट्रेनिंग में क्या होता है, जब हम डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है तो ट्रेनिंग में वो क्या करते हैं, परफॉर्म अच्छा करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी, उनका पोटेंशियल बढ़ जाता है। डेवलपमेंट एफर्ट्स टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ एबिलिटीज़, और डेवलपमेंट के टाइम पे होता क्या है कि एम्प्लॉयज़ की एबिलिटीज़ जो होती है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटे बच्चे की अगर बात करें, जब हम उसे राइटिंग बनाना सिखाते हैं तो शुरुआत में उसे बनाता है, लेकिन एक टाइम आता है कि वो हमें रोज़ रोज़ प्रैक्टिस कराएं तो उसकी राइटिंग अच्छी बनने लगती है ना।
उसी तरह ये डेवलपमेंट में काम करता है। और जब वो बच्चा राइटिंग अच्छी करने लगता है तो उसको एडवांटेज मिलते हैं कि उसे लिखने में आसानी रहती है। फिर जो पढ़ने वाले होते हैं स्कूल के टीचर्स, वो भी काफ़ी अच्छे से रीड कर लेते हैं। तो उसी तरह ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का रिलेशन है। Effort to improve employees' ability to handle variety of assignments and to cultivate employees' capabilities beyond those required by current job। जो भी current job होता है उसमें उसकी जब अच्छे से ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट होता है, तो वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है। कौन? एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप थोड़ा डिफरेंसेस देख लो, ट्रेनिंग डेवलपमेंट वर्सेस ट्रेनिंग। डेवलपमेंट focuses on understand information, concept and context, develop judgment, explain capability for assignment. And training, learn specific behavior and action, डिमॉन्स्ट्रेट टेक्निक्स एंड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग में क्या होता है, जो भी टेक्निक्स और प्रोसेस होता है उसे डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, स्पेसिफिक एक्शंस पे वर्क किया जाता है, बिहेवियर पे। डेवलपमेंट में क्या होता है, इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझाया जाता है, कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है, कैसे क्या करना है। डेवलप जजमेंट, एक्सपैंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ फॉर असाइनमेंट। टाइम कैसे यूज़ होता है, डेवलपमेंट में लॉन्गर टाइम एंड ट्रेनिंग में शॉर्टर टाइम। Effectiveness measures, development, HR based competitive advantage, availability of qualified people when needed, possibilities of promotion from within, and training, performance appraisal, cost benefit analysis, passing test, certification। तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हमें सर्टिफिकेशन मिल सकता है, पासिंग टेस्ट मिल सकता है। और डेवलपमेंट में क्या होता है, availability of qualified people when needed, possibility of promotion from within। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसी के साथ मैं आऊँगी नेक्स्ट लेक्चर 4 में, जहाँ पे मैं आपको कुछ भी यूज़फुल चीज़ HRM के में बताऊँगी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।